मन की शक्ति। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन हो अगर प्रसन्नता में, बिना साज संगीत। सबसे पहले मन क्या है, इस पर विचार करते हैं। भावों और विचारों को पैदा करने का एक माध्यम है। विचार जिसमें समाये रहते हैं और उसका काम विचार उत्पन्न करना, फिर परिवर्तित होकर के कार्य में बदल जाना। जिसने अपने मन को जान लिया, समझो अपनी शक्ति को पहचान लिया। क्योंकि मन वह खेत है जिसमें विचारों का जैसा बीज डालेंगे वैसा ही कार्य रूपी फसल तैयार होगी। विचार रूपी बीज कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सकारात्मक, नकारात्मक, शुभ और अशुभ। अब सवाल उठता है, क्या हम मन को मारकर या बलपूर्वक किसी गलत या बुरी आदत को हटा सकते हैं? मेरा उत्तर है नहीं। हाँ, मन में जो विचार रूपी लहर उठती हैं, उनको बांध बनाकर नहीं, बल्कि नदी की भांति मोड़ देकर उस दिशा में, जिस दिशा में जाना चाहता है, उस दिशा में मोड़कर धीरे धीरे परिवर्तित किया जा सकता है। एक होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन। चेतन मन हम जागृत अवस्था में जो सपने देखते हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो है। और अवचेतन मन से मेरा अभिप्राय ऐसी इच्छाएं जो दबा दी जाती हैं, या हम सपने देखते हैं और उनको पूरा नहीं कर पाते, या बचपन से अब तक हमने जो सोचा, जो हमारी दृढ़ इच्छाएं थी और वो दबी रह गई, वो सब अवचेतन मन का हिस्सा है। अवचेतन मन सोया रहता है। अगर उसको जगाना है तो वो सहायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी इच्छा को बार बार दोहराना पड़ेगा। तभी हमारा चेतन मन और अवचेतन मन दोनों एक हो जाएंगे और हमारी बड़े से बड़ी जो इच्छा है, जो संकल्प है, जो हमारा सपना है, वो पूर्ण हो सकेगा। तो उठते बैठते खाते पीते चलते एक ही विचार हो कि हमें जो है सफल होना है, या हमारी ये इच्छा, ये सपना है, इसे हमें अवश्य ही पूरा करना है। तभी जो है हमारा अवचेतन मन में वो विचार जाएंगे और वो जागृत होगा, और चेतन और अवचेतन मन जब एक हो जाएंगे तो सफलता निश्चित है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जो शराबी होते हैं, शराब पीने वाले, और खासकर पियक्कड़, उनके पास कभी कभी एक भी पैसा नहीं होता। शाम को देखेंगे तो वो पीकर जरूर आएगा। कारण क्या है? उसके मन में, उसके बाहर भीतर सब बस एक ही बात होती है, शराब शराब शराब। यानी उसको और कुछ याद ही नहीं रहता। तो उसका अवचेतन मन भी उसका सहयोग करता है और कोई न कोई वो जुगाड़ करके शाम को घर पीकर ही आता है। तो ये है चेतन मन और अवचेतन मन की शक्ति। अब इसी के साथ एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो शुभ संकल्प होते हैं वो हमें जो है मानवता की ओर ले जाते हैं। नकारात्मक विचार हैं या संकल्प हैं, वो बीज रूप में हमारे मन में होते हैं, तो वो पहले ही जंग को हरा देते हैं, लड़ने से पहले ही हथियार डलवा देते हैं, क्योंकि वो नकारात्मक चिंतन है हमारा। तो सकारात्मक चिंतन अगर हो सही दिशा में तो क्या है, सफलता अवश्य मिलती है। एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको देता हूं कि एक बार दो चूहे थे, किसी तरह से आंधी आई और जो है वो
उछल करके या आंधी के बहाव में एक हलवाई की दुकान में जा गिरे। हलवाई की दुकान में जो है कढ़ाई में दूध ठंडा होने के लिए रखा हुआ था और वो ठंडा हो भी गया था। तो अब क्या हुआ, जैसे ही एक सकारात्मक चिंतन वाला था उसने सोचा कि गिर तो गए हैं, कम से कम हाथ पैर मारते रहें, हो सकता है कोई निकाल दे या जो है किसी तरह से निकला जा सके। लेकिन जो नकारात्मक चिंतन वाला था, जो जिनकी सोच जो है नेगेटिव थी, उसने सोचा अब तो जीवन समाप्त हो गया, इसलिए उसने हाथ पैर मारना बंद कर दिया और परिणाम क्या हुआ कि थोड़ी देर में वो डूब कर मर गया। अब जो सकारात्मक चिंतन वाला चूहा था उसने अपना प्रयास जारी रखा। प्रयास जारी रखा तो क्या हुआ, जो दूध था धीरे धीरे अमल के कारण जो है दही में परिवर्तित हो गया। दही में परिवर्तित हो गया तो सुबह तक जो है वो दही भी मथने के कारण, क्योंकि उछल कूद के कारण, वो मक्खन में बदल गया। और जैसे ही मक्खन में बदला तो वो चूहा था जो मक्खन पर चढ़ा और कढ़ाई से बाहर उछल गया। तो इस प्रकार उसने अपने प्राण बचा लिए। ये परिणाम है सकारात्मक सोच का और मन की शक्ति का। आपको एक उदाहरण दिया तो हम सकारात्मक चिंतन या सोच से सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।